Hey everyone, welcome you all in Madhav Accountancy Classes. Guys, हमने आप लोगों से एनपीओ के बारे में लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कशन की थी कि एनपीओ में हम किस तरीके से अकाउंटिंग करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, दैट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग, कि किस तरीके से हम उसको बैलेंस शीट में शो करते हैं, तो वो सब हमने डिस्कस किया था। वी होप आप लोगों को वहां तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जो नए व्यूअर्स हैं, जिन्होंने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है, जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको नहीं देखा है, तो पहले आप उनको जरूर चेक कर लीजिए ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। गाइस, आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारी एनपीओ से रिलेटेड बातें करने वाले हैं जो आज तक आपने प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं की है। तो आज का लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। आपको बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है, क्योंकि इनमें से 100% आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर विद आर। देखिए, हमने फंड बेस्ड अकाउंटिंग डिस्कस कर ली थी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स जो एनपीओ में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला इसके अंदर कौन सा टॉपिक आ रहा है? इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक जो आ रहा है दैट इज एंट्रेंस फी और एडमिशन फी। बेसिकली ये क्या होती है? ये एनपीओ के लिए इनकम होती है। अभी हम बात कर रहे हैं कि एनपीओ को रिसीट्स हो रही है, पैसा मिल रहा है, तो उसको कहां दिखाया जाएगा? देखिए, पैसा मिलेगा या तो वो इनकम में आएगा, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पर आएगा, या वो उसकी लाइबिलिटी होगी उस एनपीओ की, या वो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर दिखाया जाएगा। तो हम एक एक ट्रांजेक्शन को देखेंगे कि वो कहां पर शो की जाएगी। जैसे हम पहली बात कर रहे हैं दैट इज एंट्रेंस फी और एडमिशन फीस। ठीक है, ये बेसिकली एक एनपीओ के लिए रेकरिंग नेचर की है। जैसे मान लीजिए एनपीओ में स्विमिंग पूल है। अब स्विमिंग पूल में लोग आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो उनके पास एंट्रेंस फी जो है वो बार बार मिलती है। ठीक है, मान लो वो लोगों को स्विमिंग के लिए स्विमिंग करने देते हैं और कुछ पैसा चार्ज करते हैं, तो ये उनके लिए रेकरिंग नेचर की है। तो इसको अगर ये दिया हुआ है दैट इज एंट्रेंस फी और एडमिशन फी, तो गाइज इसको आप कहां दिखाओगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पर, क्योंकि ये रेकरिंग नेचर की है। ठीक है गाइज, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। देखिए, फॉर बिकमिंग द मेंबर ऑफ एनपीओ ये क्यों दी जाती है? ताकि आप एनपीओ के मेंबर बन जाए। रिवेन्यू रिसीट एज रिसीव रेगुलरली एवरी ईयर, आपको रेगुलर बेसिस पर मिलती है, और इसको हम क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या करते हैं? शो करते हैं। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है, देखिए, दैट इज लाइफ मेंबरशिप फी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पैसा होता है, अगेन एनपीओ को मिल रहा है। ठीक है गाइस, ये पैसा बार बार नहीं मिलता है, ये एक बार मिलता है। ठीक है, और पूरी लाइफ के लिए कोई भी अगर मेंबर बनना चाहता है, एक बार पे करता है और वो लाइफ मेंबर बन जाता है, तो ये बार बार नहीं मिलता है। तो इसको हम कहां दिखाएंगे? इसको लाइबिलिटी में शो किया जाएगा उस एनपीओ की। तो देखिए, फॉर बिकमिंग द मेंबर फॉर होल लाइफ, ठीक है, पेज द लमसम फीस इन लमसम, एक बार में पे किया जाता है। नॉन रेकरिंग नेचर, ये रेकरिंग बार बार नहीं मिलता है, कैपिटल रिसीट है। और इसको गाइस बहुत ध्यान से सुनना है। बैलेंस शीट में मैंने आपको बताया था कैपिटल फंड के बारे में, याद है? जिसे हम जनरल फंड भी बोलते हैं, जिसे हम कॉर्पस भी बोलते हैं, उसमें इसको क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। ठीक है गाइस, तो दो ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए। इसके बाद और पैसा एनपीओ के लिए कहां कहां से आता है? देखिए, ये बहुत अच्छा पॉइंट है अगला, दैट इज स्पेशल एक्टिविटी रिसीट। देखिए, स्पेशल एक्टिविटी रिसीट, मान लीजिए कोई एनुअल डिनर करवाना है, उसके लिए पैसा आ रहा है। ठीक है, उसके लिए पैसा है, मान लीजिए 2 लाख रुपीज आपको मिला। ठीक है, अगर आपने ये खर्चा कर दिया, बेसिकली इसको कहां दिखाया जाएगा? एनुअल डिनर की क्रेडिट साइड पर 2 लाख रुपीज मिला और आपने उसके ऊपर अगर खर्चा कर दिया लेट्स सपोज 1,80,000। ठीक है, तो आपके पास 20,000 बच गया। ठीक है, तो इसको कहां दिखाया जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पर, बाकी बचा हुआ पैसा। ठीक है, या ये तो हुआ कि ये इसी साल ही हो रहा है, हो सकता है आपको अगले साल के एनुअल डिनर के लिए इस साल पैसा मिल रहा है। ठीक है, इस साल आपको पैसा मिला, तो वो 2 लाख रुपए लाइबिलिटी में दिखाया जाएगा। ये लाइबिलिटी के तौर पर शो किया जाएगा, क्योंकि अभी एनुअल डिनर नहीं होना है, ये अगले साल होना है। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अगर मान लीजिए आपने उसका खर्चा एडवांस में कर दिया इस साल, तो वो आपकी एसेट साइड में क्या किया जाएगा? दिखाया जाएगा। खर्चा करना था अगले साल, लेकिन आपने खर्चा कर दिया इस साल, तो वो एसेट में आएगा। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर वो इसी साल का है, तो इस साल आपको मिला, इसको क्रेडिट साइड पर दिखाया जाएगा।
आपने खर्चा किया तो इसमें से इसको माइनस किया जाएगा, अगर पैसा बच जाता है तो इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पर क्या किया जाता है, शो किया जाता है। जैसे देखिए, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है मेरे साथ साथ, कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फॉर स्पेशल ओकेजन, किसी स्पेशल ओकेजन के लिए पैसा मिल रहा है, अगेन पैसा आ रहा है, ठीक है, क्रेडिट टू अ सेपरेट अकाउंट, मैंने बताया उसको एक सेपरेट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। एक्सपेंसेस अगेंस्ट दीज रिसीट आर डेबिटेड टू इट, जो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस है 180 है उसको हमने डेबिट कर दिया। और बैलेंस इफ एनी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अगर जो भी बैलेंस होगा उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर देंगे, मैंने आपको जैसा बताया। तो गाइस ये तो क्या हुआ, ये इसी साल हमें मिला, इसी साल हमने खर्च किया, तो ये इसकी बात हुई। अगर वो अगले साल का हमें मिल रहा है, इफ इवेंट इज इन नेक्स्ट ईयर बट सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, पैसा हमें इस साल मिल रहा है लेकिन इवेंट होना है अगले साल, उसको लाइबिलिटी साइड पर क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। इफ एक्सपेंस इज डन, होना वो अगले साल है लेकिन हमने खर्चा इसी साल कर दिया, डन फॉर दैट इवेंट ड्यूरिंग द ईयर, शोन एज एन एसेट, उसको एसेट के तौर पर क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है दैट इज डोनेशन। बहुत ध्यान से सुनना, डोनेशन की बात करें, एक जर्नल डोनेशन और एक स्पेसिफिक डोनेशन। जर्नल डोनेशन क्या है, जैसे अगर एक टेंपल की बात करूं, टेंपल में गल्ला होता है, रखा होता है, दान पात्र जिसे हम बोलते हैं, आपने उसके अंदर पैसा डाल दिया, क्या आपने टेंपल को बोला कि ये पैसा आपको इस पर्पस के लिए लगाना है, नहीं बोला, दैट इज कॉल्ड जर्नल डोनेशन। और ये रेकरिंग नेचर का होता है, ठीक है, पैसा आ रहा है किसके पास, टेंपल के पास आ रहा है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पर दिखाया जाएगा। देखो, डोनर डज नॉट स्पेसिफाई द पर्पस फॉर विच इट इज टू बी यूज्ड, आपने ये नहीं बोला ये किसके लिए यूज करना है, आपने बस दान पात्र में डाल दिया। शोन एज इनकम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पर एज एन इनकम क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। अब स्पेसिफिक डोनेशन कि आपने बोला, मान लीजिए पर्ची काटने के लिए बैठे हुए हैं मंदिर के बाहर, वो बोल रहे हैं कि हम बिल्डिंग बना रहे हैं, और आपने बिल्डिंग के लिए आपने 1000 रुपए दे दिए, 1000 रुपीज दे दिए, तो वो पैसा आपने एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया है, ठीक है, और वो बार बार नहीं मिलता है, तो वो कहां दिखाया जाएगा, लाइबिलिटी में। वो जो टेंपल है उसे अपनी लाइबिलिटी में दिखाएगा, क्योंकि उसको वो पैसा किसके लिए यूज करना है, बिल्डिंग के लिए यूज करना है। डोनर स्पेसिफाइज द पर्पस फॉर विच इट इज टू बी यूज्ड, कि कैपिटल रिसीट बार बार नहीं मिलता है और इसे लाइबिलिटी साइड में क्या किया जाता है, शो किया जाता है, जैसे हमने फंड बेस्ड अकाउंटिंग में पढ़ा, ठीक है गाइस। इसके बाद आगे चलते हैं, डोनेशन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है लेगेसी। यस गाइस, लेगेसी क्या होता है, जो एट विल, मतलब अंडर विल बोल सकते हैं, एट विल नहीं, अंडर विल, कि कोई व्यक्ति अपनी विल के अंदर लिख देता है कि मैं ये पैसा मंदिर को दान दे रहा हूं, ठीक है, तो उसने क्या किया, अपना सारा पैसा मंदिर को दान दिया, दैट इज कॉल्ड लेगेसी। देखिए, अमाउंट रिसीव्ड एज डोनेशन अंडर विल ऑफ अ डिजीज पर्सन, किसी पर्सन की डेथ हो गई और वो डेथ से पहले अपनी किसमें, वसीयत, आपने सुना होगा वसीयत में लिखवा गया कि ये मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति सारी इसको क्या कर दी जाएगी, दान दे दी जाएगी, दैट इज कॉल्ड लेगेसी, उसे लेगेसी बोला जाता है। अगेन, अब वो पर्सन उस लेगेसी को दो तरीके से दे सकता है, पहला जर्नल लेगेसी डोनेशन, दूसरा स्पेसिफिक लेगेसी डोनेशन। अगर उसने कुछ बोला नहीं है कि इस पर्पस के लिए यूज करना, ठीक है, तो उस केस में इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पर क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। जर्नल, क्योंकि ये यूजुअली मिलती रहती है, ठीक है। स्पेसिफिक, अगर वो बोलता है मेरे मरने के बाद मेरे नाम से कमरा बनना चाहिए, तो वो एक स्पेसिफिक हो गई, वो केवल स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाएगा, तो उसे कैपिटल रिसीट बोला जाता है, और उसे लाइबिलिटी साइड पर, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी, वो टेंपल या जिसको भी उसने दिया है उसकी वो लाइबिलिटी बन जाएगी कि उसको ये पैसा उसी पर्पस के लिए क्या करना है, यूज करना है। आई होप ये बात भी आपको अच्छे से आई होगी समझ। इसके बाद और कैसे पैसा मिल सकता है एक एनपीओ को, ग्रांट मिल गई, ठीक है, ग्रांट किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिल रही है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो क्या होगा, वो पैसा उसी पर्पस के लिए यूज किया जाएगा, तो इसे लाइबिलिटी साइड पर क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा, कैपिटल रिसीट और लाइबिलिटी में शो करेंगे। अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है, नॉर्मल मिलती रहती है ग्रांट, तो वो क्या किया जाएगा, अगेन रेकरिंग नेचर है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पर, तो इसको क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, दैट इज वेरी वंडरफुल पॉइंट, बहुत ध्यान से आपको सुनना है। सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है। अब देखो यहां पर वर्ड यूज हुआ है यूज्ड, मतलब मान लीजिए आपका क्लब है, ठीक है, आप उसमें स्पोर्ट्स मटेरियल लेकर आ रहे हो, इसको बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बातें बोलूंगा, ठीक है।
अब उसमें आप क्या लेकर आ रहे हो, स्पोर्ट्स मटेरियल लेकर आ रहे हो, वो स्पोर्ट्स मटेरियल यूज हो गया, ठीक है। अब यूज होने के बाद आपने उसको बेच दिया, रद्दी में बेच दिया, ठीक है। तो क्या होगा, उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। पहली बात, जो यूज नहीं हुआ है, मान लीजिए आपके क्लब में कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल अनयूज्ड पड़ा है, तो वो आपकी क्या होगी, एसेट, उसे बैलेंस शीट की एसेट साइड पर क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा, अनयूज्ड, ठीक है। तो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अनयूज्ड एसेट साइड ऑफ इन द बैलेंस शीट, ये बात आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरा, आपने यूज कर लिया, यूज किया, कंज्यूम किया उस स्पोर्ट्स मटेरियल को, जो ये कंज्यूम किया, मान लीजिए आपका 10 लाख का स्पोर्ट्स मटेरियल था, आपने उसमें से 8 लाख जो है वो अनयूज्ड है, तो ये कहां जाएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड पर। 2 लाख आपने इस साल कंज्यूम कर लिया, ये कंज्यूम किया, तो ये एक्सपेंस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पर क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कंज्यूम स्पोर्ट्स मटेरियल डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो आपने कंज्यूम कर लिया। अब ये जो कंज्यूम्ड है, ठीक है, कंज्यूम कर लिया, अब उसका मान लीजिए कंज्यूम करने के बाद वो टूट गया, टूटा हुआ पड़ा हुआ है, लोहे की चीजें, आपने उसको लोहे में बेच दिया, तो वो कहां दिखाया जाएगा, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पर क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। तो कंज्यूम स्पोर्ट्स मटेरियल व्हेन सोल्ड, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आई होप ये बात समझ आई होगी आपको। इसके बाद ये देखो, ये चीजें आपको यहां तक क्लियर होनी चाहिए। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल आपकी बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए बैलेंस शीट में 2000 का अपीयर कर रहा है बैलेंस शीट में, ठीक है, और आपने उसको बेचा, तो क्या होगा, मैं बात करूं बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में अपीयर नहीं कर रहा था 2 लाख वाला, आपने इसको क्या माना, खर्चा, फिर बेच दिया, तो वो आपकी इनकम बन गई। लेकिन अगर ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल आपकी बैलेंस शीट में अपीयर हो रहा है कितने का, 2000 का, ठीक है, आपने उसको बेचा, आपने उसको 1500 में बेचा, तो पहली बात, बैलेंस शीट में से 2000 माइनस होगा, क्योंकि बुक वैल्यू खत्म हो जाती है, मतलब जो बुक वैल्यू है उसी को ही माइनस कर दिया जाता है, क्योंकि वो एसेट खत्म हो गई। तो 2000 आपका बैलेंस शीट में से क्या हो जाएगा, माइनस। दूसरा, आपको 500 का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो ये लॉस इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पर क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा, ठीक है गाइस। अगर वही स्पोर्ट्स मटेरियल 2000 की जगह आपने 2200 का बेच दिया, तो अगेन बुक वैल्यू माइनस होगी, तो 2000 ही बैलेंस शीट की एसेट साइड पर अपीयर हो रहा है 2000, तो माइनस भी 2000 होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा बुक वैल्यू माइनस होती है, और जो आपका 200 का गेन हुआ है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पर क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। तो यही बात कर रहे हैं, इफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल अपीयर इन द बैलेंस शीट, ये बात ध्यान रखनी है, ऊपर वाला बैलेंस शीट में अपीयर नहीं कर रहा है, अगर वो अपीयर हो रहा है और उसे आप बेचते हो, कह रहे गेन ऑन द क्रेडिट साइड, अगर गेन होता है 2000 वाला आपने 2200 में बेच दिया, 200 का गेन हुआ, तो 200 का गेन इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पर, और अगर लॉस हुआ, 500 का लॉस हुआ था, उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पर शो किया जाएगा, और बैलेंस शीट में से उसकी बुक वैल्यू को, माइंड इट गाइस, बैलेंस शीट में से उसकी बुक वैल्यू को क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। अभी मैंने ये किसकी बात की है, सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल की, ठीक है, मैंने स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड की बात की है। अब इसके बाद बात आ रही है सेल ऑफ ओल्ड एसेट, ये अलग अलग टॉपिक है, दोनों अलग अलग है, बहुत ध्यान से इस चीज को समझना है। सेल ऑफ ओल्ड एसेट क्या कहते हैं, देखो मैं यहां लिख देता हूं, सेल ऑफ ओल्ड एसेट, मान लीजिए आपके लेट्स सपोज चेयर पड़ी हुई है, चेयर बुक वैल्यू एसेट में बुक वैल्यू अपीयर हो रही है 10,000 की चेयर, ठीक है, क्योंकि आपकी क्या है, ये एसेट है, तो बैलेंस शीट की एसेट में आएगी। आपने उसको कितने में बेच दिया, 9000 में बेच दिया, ठीक है, ये आपने इसको सेल कर दिया। तो अगेन जो ओल्ड एसेट है, ठीक है, बुक में अपीयर हो रही है 10, तो एसेट में से 10,000 ही क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, 0 हो जाएगी, बैलेंस शीट में उसको शो नहीं किया जाएगा। हमेशा याद रखना, बैलेंस शीट में से जो उसकी बुक वैल्यू है वही माइनस होगी, और इससे लॉस हो रहा है 1000, ठीक है, तो इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पर क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। अगेन आपने अगर इसको 11 में बेच दिया, ठीक है, तो एसेट में से जो माइनस होगा, बुक वैल्यू 10,000 ही माइनस होगा, 1000 का आपका क्या हुआ है, गेन हुआ है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पर क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि इसको कैसे शो किया जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। आगे चलते, क्योंकि इनमें से 1 मार्क्स के आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं। इसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सुनना बहुत आसान है, ओल्ड न्यूज़पेपर, मान लीजिए मैं न्यूज़पेपर खरीदता हूं,
तो ये मेरा रेकरिंग नेचर का खर्चा है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड, अगर इसको बेचूंगा तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पर आएगा। देखो अमाउंट पेड इज डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, खरीदा हमने अखबार तो डेबिट में जाएगा, खर्चा है। और बेचेंगे तो इसको कहां दिखाया जाएगा, अमाउंट रिसीव फ्रॉम इट सेल इज क्रेडिटेड टू, ये क्रेडिट किया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में, हम इसको दिखाएंगे, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो किया जाएगा क्रेडिट साइड पर। ठीक है गाइस, ये बहुत आसान है। इसके बाद ऑनरेरियम, ये होता क्या है, पहली बात इसका मतलब समझ आना चाहिए। ठीक है, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे गाइस, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमारे पास पैसा आ रहा था। ठीक है, पैसा आ रहा था मतलब किसी भी चीज से हमारे पास पैसा आ रहा था, चाहे हमने एसेट बेची, चाहे हमने न्यूज़पेपर बेचा, चाहे हमें डोनेशन मिल रही है। अब हम पेमेंट की बात कर रहे हैं। पेमेंट में सबसे पहला पॉइंट आ रहा है ऑनरेरियम। ऑनरेरियम क्या होता है, किसी को ऑनर करना, किसी का रिगार्ड करना। मान लीजिए कोई गेस्ट लेक्चर आया, उसे उसका ऑनर करने के लिए हम उसे कुछ पैसा दे रहे हैं या हम उसके लिए कोई भी खर्चा करें, दैट इज कॉल्ड ऑनरेरियम। और ये एक एनपीओ के अंदर रेगुलर बेसिस पर किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये रिगार्ड के लिए किया जाता है। तो ये पहली बात खर्चा है, किस नेचर का, रेकरिंग नेचर का। तो इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पर दिखाया जाता है। तो देखिए, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड रेदर देन अ पेमेंट फॉर सर्विसेज, ये ग्रेटिट्यूड मतलब उसका रिगार्ड कर रहे हैं, ये रिवेन्यू नेचर का, ये चलता रहता है। और डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आई होप ये बात भी आपको समझ आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, यहां पर आएगा दैट इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, और ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि ऊपर हमने अभी तक सारी रिसीट की बात की, हमने कैपिटल रिसीट की भी बात की, रिवेन्यू रिसीट की भी बात की। अब बात आ रही है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, विच आर ऑफ रेकरिंग नेचर, जो बार बार होते हैं। ठीक है, जो बार बार खर्चे होते हैं। मान लीजिए आप क्या दे रहे हो, रेंट दे रहे हो, आप क्या दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, आप स्टेशनरी का खर्चा कर रहे हो। ठीक है, ये सब आप जो खर्चे कर रहे हो ये बार बार होते हैं। तो इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर की कहां पर, डेबिट साइड पर क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। एक्सपेंसेस विच गिव बेनिफिट फॉर द सेम अकाउंटिंग पीरियड, क्योंकि इनका बेनिफिट केवल उसी साल मिलेगा, हमें लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा नहीं। और इसे डेबिट किया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, वो खर्चे जिनको एक बार पे करेंगे लेकिन उसका बेनिफिट हमें लंबे समय तक मिलेगा। मान लीजिए हमने कोई एसेट खरीदी, हमने फर्नीचर खरीदा एनपीओ के लिए, तो क्या वो फर्नीचर का बेनिफिट एक साल मिलेगा या लंबे समय मिलेगा, लंबे समय तक मिलेगा। तो इसीलिए ये एंड्यूरिंग नेचर के होते हैं, मतलब इनका बेनिफिट हमें लंबे समय तक मिलता है। और इसे हम एसेट के तौर पर बैलेंस शीट में क्या करेंगे, शो करेंगे। आई होप ये बात यहां तक आपको समझ आई होगी। हमने बहुत सारी रिसीट के बारे में डिस्कस किया, हमने बहुत सारे किसके बारे में, एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस किया, जो मैंने रिवेन्यू और हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑनरेरियम, ये सब डिस्कस किया। यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब एक रिसीट जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सब्सक्रिप्शन, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए, हमें बताइए आपको हमारे द्वारा दिया गया लेक्चर आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि उनसे हमें सीखने को भी मिलता है, मोटिवेशन भी मिलती है, और हम और अच्छे से मेहनत और अच्छी मेहनत करना स्टार्ट करते हैं। तो आप प्लीज जरूर कमेंट करके बताइए और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।